भाई राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज से फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मनु स्मृति के बारे में। हजारों वर्ष पूर्व मनु महाराज जी द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्मृति ग्रंथ भी बोला जाता है, जिसने भारतीय सभ्य समाज की आधारशिला रखी। देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव आदि से भिन्न मानव संस्कृति के संस्थापक व आविष्कारक ब्रह्मा जी के पुत्र राज ऋषि मनु महाराज जी द्वारा संग्रहित, संपादित एवं उपदेशित है। विश्व का सर्वप्रथम संविधान, दंड विधान एवं धर्म कर्म कर्तव्यों को सुनिश्चित करने वाला धर्म जो मनुष्यों को करना चाहिए अथवा ग्रंथ मनु स्मृति है। बाद में जिसका संरक्षण एवं उपदेश भृगु संहिता के रचयिता महर्षि भृगु महाराज जी ने किया और अब इसे सत्तारूढ़ राजनेताओं एवं यशकामी कथित विद्वानों ने सर्वाधिक विवादित बना दिया है। लोगों ने स्वार्थवश इसे पढ़ा तो सही, लेकिन समझबूझ के साथ समझने का प्रयास नहीं किया। राजनेताओं ने इसमें शूद्रकामी पुरुषों ने, स्त्री शाकाहारियों ने मांस भक्षण, चोर लुटेरों ने दंड विधान और वोटों के सौदागरों ने जातिवाद एवं ब्राह्मण शूद्र विद्वानों ने, विशेषकर आर्य समाज ने छेपक कथित धर्मनिरपेक्षियों को, अधर्मियों ने धर्म आदि का मुद्दा उठाकर इसकी छेलदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अन्य अनेक धर्म ग्रंथों में आतंकवाद, हत्या, लूट, स्त्री अपहरण आदि का खुल्लम खुल्ला आदेश होते हुए भी आज तक किसी ने उनकी ओर उंगली उठाने की हिम्मत तक नहीं की। इतना ही नहीं बल्कि सीना फुलाकर कहते हैं कि आतंकवाद आदि नकारात्मक विचार किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। धिक्कार है तुमको, यह डर है ही ऐसी चीज। वेद कहते हैं जन्मना जापते शूद्रः, यानी कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अर्थात तो उसकी कोई जाति, नाम, कर्म या वर्ग आदि नहीं होता। जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जाति नहीं बल्कि कर्म है। कर्मों से ही मनुष्य ऊंचा नीचा होता है। इस बात को मनु स्मृति में स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है। देश राज्य का थिंक टैंक है। ब्राह्मण रक्षा पंक्ति है, क्षत्रिय धन पंक्ति है और वैश्य इनके अतिरिक्त कर्मकर्ता शूद्र। अब बताइए इसमें जातिवाद, छुआछूत या घृणा कहाँ से आई? परंतु उनकी सरकारें तो इसी घृणा के आधार पर बनती हैं। सर्वाधिक प्रतिबंध ब्राह्मणों के लिए ही है। व्यभिचारी इसे स्त्री विरोधी बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यभिचार को रोकने हेतु स्त्रियों से अधिक प्रतिबंध पुरुषों पर लगाए गए हैं। वर्तमान में होना यह चाहिए था कि उन मूल्यों के वास्ते सामाजिक जागृति एवं कानून द्वारा इस व्यभिचार से पुरुषों को रोका जाता है, परंतु उन व्यभिचारी पुरुषों ने अपने मजे के लिए स्त्रियों को पुरुषों से भी आगे करके समाज को व्यभिचार के गर्त में ढकेल दिया। छोटी छोटी कन्याओं के लेकर युवतियों के संग बढ़ते बलात्कार और इसी का परिणाम है। कानून ने दोनों में विषमताएं स्थापित कर दी हैं, जबकि कानून समाज समान होना चाहिए। कथित समाजवादियों, सभ्यवादियों, धर्मनिरपेक्षवादियों एवं स्वयं को आर्य संस्कृति के वाक होने का दंभ करने वाले आजकल आर्य हिंदू संस्कृति एवं उसके धर्म ग्रंथों को बदनाम करने का प्राणघात जूड़ी ताप चढ़ा हुआ है। वे सभी ग्रंथों में छेपक होने का दावा करके केवल बुराई द्वारा विद्वता की सर्वोच्च गद्दी पर बैठना चाहते हैं। जो कार्य केवल समझ एवं आपसी संवाद के द्वारा संभव है, उस पर बुराई जैसा घृणित कार्य क्यों? आदि समाजी विद्वान मांस भक्षण को प्रक्षिप्त मानते हैं, जबकि मनु स्मृति में ही मांस भक्षण का सर्वथा निषेध बताया गया है। लेकिन उन्हें यह भी मानना चाहिए कि मनु स्मृति देशज नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। उसे काल की बात छोड़ भी दें तो आज भी अनेक देश क्षेत्र ऐसे हैं जहां मांस के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं या मांस ही सर्वसुलभ है। भारत में भी अनेक प्रदेश ऐसे ही हैं। यदि उनके लिए कुछ शर्तों के साथ मांस भक्षण की आज्ञा नहीं दी जाती तो वे क्या करते? क्या भूखे मर जाते? किसी की एक तरफा बुराई करने वाले घमंडी होते हैं, जो कि सभी वेद शास्त्रों द्वारा निंदनीय है, लेकिन वे निंदित कर्म करते हुए भी विद्वान हैं। हम चाहते हैं के प्रक्षिप्त माने जाने वाले श्लोकों को अपने भाष्य से बाहर करके विद्वान एवं प्रगतिशील होने का दंभ पाल कर सकते हैं।
लेकिन यह लेखनी ग्रंथ एवं सत्यान्वेषी सुधी पाठकों के साथ अन्याय नहीं होता, यह हमें स्वीकार्य नहीं था। हम मनुस्मृति मंथन के नाम से इसे अद्भुत रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं, परंतु अनेक अपरिहार्य कारणोंवश असमर्थ रहे हैं। यदि समय मिला तो पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो आइए मनुस्मृति को केवल पढ़ने का नहीं बल्कि समझने का प्रयास करें एवं भ्रांतियों को दूर रखते हुए अपने समाज का भला करें। लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इतना ही बस। अब आगे की वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अध्याय 1 से सृष्टि खंड से हम बात चालू करेंगे। उस वीडियो का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।